ये कहानी है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि उस मोड़ की जहां किस्मत एक सेकंड में खेल पलट देती है और जहां मौत के साए से जिंदगी को वापस खींच लाने की जंग शुरू होती है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपा है एक खतरनाक सच। महर को पूरा यकीन है कि उसने अभीरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून है, जैसे उसने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो बड़े आराम से वापस शादी के माहौल में लौट आती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त है, ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही है, लेकिन इस शोर के बीच किसी को भी उस खामोश साजिश की भनक तक नहीं है। लेकिन किस्मत हमेशा खामोश नहीं रहती। महर के चेहरे पर लगा खून का छोटा सा निशान उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। मायरा की नज़र उस दाग पर पड़ती है। एक पल के लिए उसका दिल घबराता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। और यही एक गलती आगे चलकर उसे अंदर से तोड़ने वाली है। दूसरी तरफ हालात बेहद डरावने हैं। मुक्ति अकेली खड़ी कांप रही है। उसकी आंखों के सामने अभीरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं और हर सेकंड उसके हाथ से जिंदगी फिसलती जा रही है। मुक्ति पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्ला रही है। उसकी आवाज़ सुनसान जगह में गूंज रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। उसके दिल में डर है कि अगर महर वापस आ गई तो वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसी वक्त किस्मत एक नया मोड़ लेती है और वहां पहुंचता है कृष, जिसे पहले से ही महर पर शक होने लगा था। उसे बार बार महर की कही बातें याद आ रही थी कि उसने अभीरा को ऐसी जगह भेज दिया है जहां से वो कभी वापस नहीं आएगी। जैसे ही कृष मुक्ति की आवाज़ सुनता है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो बिना समय गवाए उस जगह की तरफ दौड़ता है और वहां का नज़ारा देखकर एक पल के लिए ठिठक जाता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालता है, क्योंकि अब हर सेकंड कीमती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने देर की तो सब खत्म हो जाएगा। कृष बिना किसी को बताए बहुत ही चुपचाप तरीके से अभीरा को उठाता है और मुक्ति के साथ उसे अस्पताल लेकर भागता है। रास्ते भर मुक्ति रोती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी माँ को कुछ ना हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि अभीरा की हालत बेहद नाजुक है। खून बहुत ज़्यादा बह चुका है और अगर तुरंत सही इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर मुक्ति टूट जाती है, लेकिन कृष उसे संभालता है और खुद डॉक्टर से कहता है कि वो हर संभव मदद करेगा, बस अभीरा को बचा लिया जाए। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां एक तरफ अस्पताल में जिंदगी की जंग चल रही है और दूसरी तरफ शादी के मंडप में झूठ का जश्न मनाया जा रहा है। महर को लगता है कि उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं। उसने अपने फ़ोन से हर चीज़ डिलीट कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि असली सबूत अभीरा के फ़ोन में सुरक्षित है, जो उसी कमरे में गिरा पड़ा है। यानी कि उसकी हार का सबूत उसी के पीछे छूट चुका है। इधर अस्पताल में धीरे धीरे उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अभीरा बच सकती है। ये सुनकर मुक्ति की आंखों में फिर से उम्मीद जाग जाती है। कृष भी मन ही मन फैसला करता है कि अब वो सच को छुपने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे किसी के खिलाफ जाना पड़े। उधर मायरा को भी अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही है। उसे लग रहा है कि उसने कुछ बहुत बड़ा नजरअंदाज कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या अभीरा होश में आकर सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या कृष सही समय पर सबूत लेकर महर का खेल खत्म कर पाएगा? और क्या मायरा अपनी गलती का सामना कर पाएगी? आने वाली एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक और इमोशनल होने वाली है, जहां सच और झूठ की टक्कर में हर रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा।